नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफिक.इन से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी की एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद कल का जो मूव था उसका एक कंटिन्यूएशन आज हुआ। तो ये हफ्ते का जो मैंने जो टारगेट अपना रखा था 39,900 से लेकर 40,000 तक का, तो वो आज अचीव हो गया। बट स्टिल आई फील दैट 40,200 भी आ सकता है। तो ये सारे चीज़ को देखेंगे। डेटा अभी थोड़ा रेडी नहीं है 40,200 के लिए, सो दैट्स व्हाट वी आर इन डाउट। अदरवाइज द चार्ट इज़ क्वाइट वेल सेट। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन क्या होगा और हमें कैसे ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ को हम देखेंगे। तो लेट्स सी इंटरडे चार्ट, 15 मिनट चार्ट, एंड देन विल प्लान अकॉर्डिंगली। ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को ही हम अपना टारगेट लेके चल रहे थे पिछले 2 दिन से। हमने ये प्लानिंग किया था कि बैंक निफ्टी विल टच हेयर, तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव होगा। और आज बैंक निफ्टी यहाँ पर आया और 40,000 का हमारा टारगेट अचीव हुआ। जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ये जो हेड एंड शोल्डर बना था और इस हेड एंड शोल्डर बनने के बाद ये ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट लिया और उसके बाद जो रैली आई है कंटिन्यूसली यहाँ तक, बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन जो लेवल था उसको टच कर अपना टेक्निकल रीटेस्टिंग पूरा कर चुका है। आगे जो होगा वो होगा, अब अगर इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर ऊपर का रास्ता निकलेगा जो रिवर्सल के लिए होगा। यहाँ तक हमारा कोई रिवर्सल नहीं है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा रिवर्सल हो गया और कुछ भी ऐसा नहीं है। जब तक 40,050 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है, ऊपर में फिर एक मूव आना मुश्किल है। और अगर यहाँ देता है तो फिर वापस बैंक निफ्टी को ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब इस बैंड से निकलने के लिए बैंक निफ्टी को एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा, देन ओनली वी विल कम टू 40,800। तो ये बहुत सारे हडल्स है यहाँ पे। तो इस चीज़ को देखते हैं हम लोग और कल के लिए क्या ट्रेडिंग बन सकता है उस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। कल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट आपका बैंक निफ्टी में आएगा 39,700 का, जो आज भी था। जो लेवल एक्चुअली कल के दिन हमारा था और वो लेवल ऑलमोस्ट आज भी रहेगा मोस्टली। सो नीचे में इमीडिएट सपोर्ट बोल रहा हूँ, इमीडिएट मतलब कि खुलते ही 39,700 का, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल पे आपको सपोर्ट बनेगा 39,750 का ले सकते हैं हम, बिकॉज आई डोंट फील दैट 700 तक वेट करने की ज़रूरत है। अगर 750 ही टूट जाए तो फिर नीचे में का व्यू आपको 39,500 का ओपन हो जाएगा। सो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ऊपर में जो है ये स्पेस अब यहाँ कम हो चुका है, आप देख सकते हो ये जगह कम हो चुकी है। तो इस जगह पे बैंक निफ्टी या तो इधर ब्रेकआउट देगा या तो ब्रेक डाउन। अगर ब्रेक डाउन दिया तो कल सुबह सुबह जो नीचे टूटने का जो पहला लेवल बनकर आएगा वो 39,900 का आएगा। तो 39,900 टूटता है तो 39,750 से लेकर 780 तक का एक रेंज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेंज आएगा। ये लॉन्ग ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से हमने ड्रॉ किया हुआ है 15 मिनट के चार्ट में। तो ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन है और बाकी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इन सारे पॉइंट्स को हमने लेकर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो यहाँ पर अगर आएगा तो फिर बैंक निफ्टी को यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। अगर ये अगर टूटता है तो जाकर नीचे में आपको नेक्स्ट लेवल 39,750 देन 39,500, ठीक है। ये क्रूशियल लेवल है। सो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और 50 के ऊपर अगर जैसे निकलता है तो पहला लेवल जो बनकर आएगा 40,200 से लेकर 40,250, ये हमारा पहला लेवल आएगा, ठीक है। उसके बाद 40,400 के पास, 400 से 450 के पास, तो यहाँ पे एक लेवल बनकर आ रहा है आपको ये 40,200 का, ठीक है। एंड देन सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सपोर्ट है आपको मैंने बता दिया है। 39,900 का पहला सपोर्ट है, उसके बाद 39,750 का दूसरा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर में जो ब्रेकआउट है 40,200, बस यही सारे लेवल्स हैं एक्सपायरी के दिन के लिए। तो इन रेंज में आपको
नीचे के रेंज पे लेवल बाई कीजिए। हमेशा याद रखिए कि अगर आपको बड़े स्टॉप लॉस से बचना है, लार्जर एसएल से बचना है, तो प्लीज़ ट्राई टू बाय नियर लोअर ट्रेंड लाइन। तो ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसके पास बाई करें। अगर इसके बीच में चल रहा है तो ट्राई टू अवॉइड, या तो ऊपर चला जाए तो वहाँ पुट बाई कीजिए, या तो नीचे आ जाए तो हम कॉल बाई करेंगे। तो लेवल में बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ आप ट्राई करें। चलिए अब डेटा को देखते हैं, फिर समझते हैं कि डेटा में क्या रेंज बन कर आ रहा है। उसके बाद फाइनली हम लोग डिसाइड करेंगे कि कल की एक्सपायरी का क्या प्लानिंग हो सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा है, और बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा में हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने 40,000 को टच किया आज, और 39,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया। सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था स्पॉट का 39,938 के पास, ठीक है। ये जो लेवल दिख रहा है 40,000, ये फ्यूचर का लेवल है, ये हमारा स्पॉट लेवल है। तो 40,000 के ऊपर गया, और ये जब 40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो डेटा में बहुत सारे चेंजेस हुए। कॉल साइड में और पुट साइड में जो डेटा है आप देख सकते हो कि पुट साइड में OI 7 लाख OI का एडिशन हुआ है आज पुट साइड में, एंड 8 लाख का कॉल साइड में। मतलब आज के दिन कॉल साइड और पुट साइड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट था इस लेवल के लिए, 40,000 के लिए। 22,82,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में ओवरऑल, एंड 12,74,000 का पुट साइड में, राइट। बट एडिशन आज ऑलमोस्ट दोनों साइड बराबर हुआ है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और कल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज जिस तरह से एडिशन हो रहा था पुट साइड में, एक समय ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी 40,200 के पास जरूर निकल जाएगा, लेकिन टुक टू मच टाइम अबव 40,000, बट होल्ड नहीं कर पाया। एंड इनफैक्ट 40,100 लेवल पे भी डेटा सपोर्टिव नहीं था। अगर इसके ऊपर निकलता भी तो बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, बिकॉज 40,200 लेवल पे पुट साइड में सिर्फ 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, एंड 10.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। सो यहाँ से भी उतना पुट राइटर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पुट राइटिंग उतनी है नहीं। जो पुट राइटर्स है वो ये सोच के चल रहे हैं कि 40,000 के 100 या 200 के ऊपर इस एक्सपायरी में, मतलब कल के दिन, बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये सोचकर वो ट्रेड कर रहे हैं। 39,900 लेवल पे 5,81,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड 5,44,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। मीन्स ये जो लेवल है 39,900, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। कल के वीडियो में हमने कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल बताया था आपको? ये लेवल। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड में बराबर था कल के दिन, और आज के दिन शिफ्ट होकर 200 पॉइंट शिफ्ट हो चुका है 39,900। आप देख सकते हो कि शिफ्टिंग जो है स्लोली ऊपर की तरफ ही हो रहा है। कल हमने बताया था 39,700, उसके पहले दिन का अगर आपको वीडियो देखोगे और याद रहेगा तो 39,600 लेवल जो था मेक और ब्रेक लेवल था, जहाँ पर कॉल साइड और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का शिफ्ट हुआ, यहाँ 200 पॉइंट का शिफ्ट हुआ, ठीक है। अभी यहाँ 40,000, अभी कल के दिन अगर 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, मतलब कि 40,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है ज़्यादा समय तक, मतलब एन आवर, तो ही जाकर 40,200 से ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है आप देख सकते हो, उसमें अनवाइंडिंग हुआ है कौन से लेवल पे? 39,700 पे, 39,600 पे भी अनवाइंडिंग हुआ है, 39,500 पे भी अनवाइंडिंग हुआ है। मतलब कि ये कॉल राइटर जो निकल रहे हैं, ये सोच कर निकल रहे हैं कि बैंक निफ्टी ये एक्सपायरी जो कल होने वाली है 39,800 पे भी अनवाइंडिंग हुआ है। जो निकल चुके हैं वो ये सोच के निकल रहे हैं कि बैंक निफ्टी 39,800 के नीचे ये एक्सपायरी नहीं देगा, राइट। एंड 39,900 लेवल पे बराबर का मामला चल रहा है दोनों साइड में। तो अगर ये अनवाइंडिंग कंटिन्यू रहता है और कल के दिन फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 40,200 के ऊपर खुल जाता है, आई एम टेकिंग ए एग्जांपल एंड आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग इट, तो ही जाकर ये 40,000 लेवल पे जो ये 22 लाख है, ये हमको हेल्प करेगा बैंक निफ्टी को फर्दर 40,500 के ऊपर जाने में। तो इसके लिए एक बड़ा मूव चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। जो पीछे पहले के अनवाइंडिंग, जैसे यहाँ 5 लाख बचा है,
अभी 39,500 लेवल पे, यहाँ पे बचा है अभी 1.6, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 4 लाख, ठीक है, यहाँ पे भी 5 लाख। तो ये जो 15 + 4, तो ये जो कॉल साइड में राइटिंग्स है जो शॉर्ट करके रखे हैं, अगर ये अपने पोजीशंस को बाई करते हैं और स्क्वायर ऑफ करते हैं, कवर करते हैं, तो जाकर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इम्पॉर्टेंट लेवल ये रहेगा कल के लिए 39,800 और 900, ये लेवल पे। 800 पे तो आज ही अनवाइंडिंग हो रहा था, राइट, लेकिन 900 पे कल हम अनवाइंडिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 900 पे आप देख सकते हो कि 1 लाख का एडिशन हुआ है और इधर में 3 लाख का एडिशन हुआ है। तो आज एडिशन ज़्यादा होने के कारण 39,900 को होल्ड किया, पुट राइटर्स ज़्यादा थे। तो ये 39,900 लेवल को देखना है कल के दिन, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस लेवल से अनवाइंडिंग चालू हुआ तो समझो कि बैंक निफ्टी 40,100 के ऊपर निकलेगा और 200 भी टच करेगा। इसके ऊपर जाने के लिए आपको अनवाइंडिंग यहाँ पे चाहिए 40,000 के ऊपर। 22 लाख जो पड़ा है, इसमें से 10 लाख अगर निकला तो आपको 500 के ऊपर निकाल के लेके जाएगा बैंक निफ्टी को। क्लियर है? सेम वे अगर हम इस सिनारियो को उल्टा देखते हैं पुट साइड में, कि अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने का हो तो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाएगा ये जो पुट साइड में 2 लाख, 12 लाख एंड 5 लाख, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन लेवल्स पे अभी तक कुछ अनवाइंडिंग हुआ नहीं है, बल्कि थोड़ा एडिशन ही हो रहा है, बट डेटा उतना स्ट्रांग नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है पुट राइटर्स तो डेटा, क्योंकि यहाँ 70,000 है। तो यहाँ पे अगर 39,200 या 700 की तरफ जाता है, अगर ये यहाँ पे 40,000 के लेवल पर से भी 12 लाख है, यहाँ से अनवाइंडिंग भी बहुत होता है, तो बहुत ज़्यादा पुट साइड में डेटा नहीं दिख रहा है जो बैंक निफ्टी गिर जाए और फिर वापस ना आए। तो या तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव देगा, मूव कहाँ, फर्स्ट लेवल 4200, या बैंक निफ्टी का रेंज में रहना तय लग रहा है मुझे। रेंज क्या होगा, तो ये रेंज है, स्मॉलर रेंज अगर देखेंगे 39,800 से लेकर ये स्मॉलर रेंज है, ठीक है। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो है 39,900 ही क्रूशियल लेवल बनकर आ रहा है कल के लिए। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है और उसी के अनुसार ट्रेड करना है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच फॉर टुमारो इज दिस लेवल, ओके। इफ़ यू आर ए बुलिश इन द मार्केट यू नीड टू लुक इनटू 39,900 लेवल पे अनवाइंडिंग हो रहा है नहीं। अगर आप बेयरिश साइड में देखना चाहते हैं तो यू नीड टू लुक 40,000 लेवल पे अनवाइंडिंग हो रहा है कि नहीं। ये दो लेवल को आपको याद रखना है और उसी के अनुसार ट्रेड बनाना है, ठीक है। सो आई हैव एक्सप्लेन द डेटा, चार्ट एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल्स एंड ऑल। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं स्टॉक ऑप्शंस एंड निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, ओके। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू टुमारो इवनिंग विद द न्यू डेटा, विद द न्यू एक्सपायरी लेवल्स। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।